नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़े विवादित घटनाओं में से एक के बारे में। कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैप्चर या किडनैप कर लिया। क्या ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन? इस वीडियो में हम हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेनेजुएला पिछले कई सालों से आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य तनाव का सामना कर रहा है। देश का आर्थिक हालात, तेल का संकट, अंतरराष्ट्रीय दबाव और अमेरिका के साथ रिश्ते, ये सब मिलकर एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को जन्म दे रही थी। 2026 के शुरुआत में अचानक एक ब्रेकिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें वेनेजुएला की राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया तो दुनिया स्तब्ध रह गई। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस एक गुप्त मिशन ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व के नाम से वेनेजुएला पर हमला किया। एक बड़े पैमाने पर एयर हमला शुरू हुआ, बिजली ग्रिड बंद हो गई, जीपीएस रडार सिस्टम प्रभावित हुए, जिससे देश पूरा अंधेरे में डूब गया। करीब 30 मिनट के अंदर ही काराकस में स्थित प्रेसिडेंशियल फोर्ट्रेस से मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर ले जाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कैप्चर था या किडनैपिंग? अमेरिका के मुताबिक ये एक वैध ऑपरेशन था जिसमें मादुरो के ऊपर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म जैसे आरोप थे, लेकिन वेनेजुएला की नेता इसे किडनैपिंग यानी अवैध अपहरण बताते हैं और दुनिया भर के देश इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। उनका कहना है, अगर किसी देश का राष्ट्रपति को बिना अनुमति पकड़ा जा सकता है तो किसी की देश को भी सर्वेंटी खतरे में पड़ सकती है। ये ऑपरेशन केवल एक देश का मामला नहीं रह गया। वेनेजुएला की राष्ट्रीय विधानसभा में मादुरो को बेटे ने कहा है कि अगर आज ऐसा वेनेजुएला के साथ हो सकता है तो कल इससे कहीं भी देश सुरक्षित नहीं रहेगी। यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने अमेरिका की इस कदम को रद्द किया और कहा है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है। कुछ देशों का कहना है ये ऑयल सप्लाई और पावर कंट्रोल का हिस्सा, ना सिर्फ कानून लागू करना। अब वेनेजुएला के अंदर स्थिति तनावपूर्ण है। काराकास और दूसरी शहरों में हिंसा, सेना का अलर्ट, लोगों का चिंता और सरकार की विरोधी बयान सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुमान, शहरों में ब्लैकआउट, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुए जिससे जनता चिंतित में है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका अपने हितों के लिए सीधे वेनेजुएला को नियंत्रण करेगा या फिर केवल कानून आधारित मामला है? कुछ विश्लेषक कहते हैं घटनाक्रम ये ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल सकता है। रशिया, चाइना, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इन सब का रूप इस पर महत्वपूर्ण होगा। अगर वेनेजुएला की ऑयल रिसोर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सर्वेंटी को लेकर एक नया युद्ध शुरू हो सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो दोस्तों, क्या ये एक लेजिटिमेट अरेस्ट था या किडनैपिंग? क्या ये सिर्फ अपराधियों के खिलाफ कदम था या एम्पेयरलिस्ट मूव? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।